पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं। आप कहेंगे कि आज जब दिन भर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम और उससे जुड़े हुए कौन बनेंगे मुख्यमंत्री जैसे सवाल इस समय पूरे फिजाओं में तैर रही है, तो मैं यह गाना लेकर क्यों कर बैठ गया। फिल्म में भले ही यह गाना किसी अन्य संदर्भ में गाया गया हो, लेकिन मैंने यह गाना महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर ही गाया है, जहां की अपार बहुमत के साथ महायुति गठबंधन सत्ता में आने के लिए लगभग तैयार बैठा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति 2019 में भी बनी थी, भले ही तब बहुमत का आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की इतनी सीटें भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी सत्ता आते आते इनके हाथ से खिसक गई थी। ऐसे में जब कि इस बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नाम पर चुप्पी लगातार बड़े बड़े नेताओं के द्वारा साधी जा रही है और आगे इसे बताने की बात कही जा रही है, तो इतना तो तय है कि सब कुछ सपाट नहीं है। दरअसल भले ही किसी मुख्यमंत्री के नाम की अभी घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया। लिहाजा उनके पार्टी के लोग तो कह ही रहे हैं, मन ही मन एकनाथ शिंदे भी जरूर सोचते होंगे कि एक बार फिर दोबारा यह कुर्सी मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात होती। देवेंद्र फडणवीस ने जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूर किया जा रहा था, तो पहले वे इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और बाद में पार्टी अनुशासन को देखते हुए उन्होंने उस बात को माना था, तो तब जरूर कुछ न कुछ शर्तें रही होंगी। और शर्तें चाहे रहे या न रहे, लेकिन इस समय देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एक शेर लगातार सुनने में आ रहा है, जब उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरते देख यहाँ घर न बना लेना, मेरा पानी उतरते देख यहाँ घर न बना लेना, मैं समुंदर हूं एक बार फिर आऊंगा। और यह समुंदर एक बार बड़ी लहर के साथ फिर से आ गया है। वहीं अजित पवार भी लंबे समय से मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते आए हैं और कई इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि कई बार मुख्यमंत्री का अवसर आकर भी उनके हाथ से निकल चुका है और बार बार उनके हाथ में उप मुख्यमंत्री वाला ही पद आता है। तो इस बार अगर सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो वे भी एक दावेदार हो सकते हैं। और भले ही खुद अजित पवार इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुमित्रा पवार ने तो खुलकर यह बात कही दी है। अब विशेष क्या होगा इन 3 दिनों में, जबकि इन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनकर सरकार बना लेना है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगने का डर है, या फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आधार पर कोई और दल इधर से उधर आकर एक नया ही मोर्चा तैयार कर सकता है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। आइए जानते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर उन तमाम संभावनाओं को, और खास करके इस संभावना को कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कम से कम वे किस बात को लेकर
मान सकते हैं, जो वर्तमान महायुति गठबंधन में दरार न पड़े और सरकार भी बन जाए। महायुति गठबंधन के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को अगला मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावनाओं को देखें तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के अनुसार तो वह 1/3 यानी 33.33% ही होता है। लेकिन अगर बीजेपी के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री पद देने को लेकर लिए गए निर्णय को एक वेटेज बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे का यह 33.33% की संभावना वाली प्रोबेबिलिटी थ्योरी 100 तक में बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी जहां अकेले चुनाव लड़ती है तो वहां मुख्यमंत्री को लेकर भले ही इसके फैसले चौंकाने वाले होते हैं, स्थापित मुख्यमंत्री की जगह पहली बार एमएलए बनने वाले तक को मुख्यमंत्री पद बना दिया जाता है, या जो एमएलए नहीं होते हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जहां गठबंधन की सरकार है तो वहां वह अपने पिछले मुख्यमंत्री को ही आगे वरीयता देता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पास कुल सीटों का कितना ही बड़ा प्रतिशत क्यों न रहे। उदाहरण के तौर पर आप बिहार को ले सकते हैं, जहां बीजेपी के पास लगातार बहुमत रहने के बावजूद इसके द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा है। नीतीश कुमार ने तो कई बार बीजेपी को धत्ता बताकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाकर भी मुख्यमंत्री का पद संभाला है, लेकिन इसके बावजूद बाद में घूमकर एनडीए में आने पर हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाता रहा है। एकनाथ शिंदे ने तो कभी बीजेपी से दगाबाजी भी नहीं की, यहाँ तक कि इन्हीं के नेतृत्व में महायुति महाराष्ट्र में यह चुनाव जीता भी है। एक तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे को बनाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं ताकि इस पर केंद्र सरकार मुहर लगा सके। दरअसल ऐसा करने के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं में बड़े पैमाने पर मतभेद भी नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार में जैसे सब मिलकर रह रहे हैं वैसे आगे भी चलता चला जाएगा। साथ ही बीजेपी का अपने गठबंधन के घटक दलों को ध्यान देने वाली विशेष छवि भी बनेगी। अब बात अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को लेकर की जाए तो प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के अनुसार उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी 1/3 यानी 33.33% है। उनके इस प्रतिशत को 100% तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि इनके पास सिवाय अजित पवार के खुद की चाहत के साथ इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और पार्टी वर्करों की चाहत के अलावा और कोई अन्य वेटेज नहीं है। यहाँ तक कि इनके दल का स्ट्राइक रेट भी शिंदे के शिवसेना और फडणवीस के बीजेपी से कम है। साथ ही उनके द्वारा अड़ियल रुख अपनाए या साथ छोड़ने की स्थिति में महायुति गठबंधन के लिए सरकार बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी नहीं है। अब बात मुख्य जो सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस की, उनके संभावना की जाए तो सैद्धांतिक रूप से प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के अनुसार इनके संभावना भी 1/3 यानी 33.33% ही है। लेकिन ज़्यादातर वेटेज उनके पक्ष में है, जो इस प्रोबेबिलिटी को 100% तक ले जा सकता है, यानी वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले महायुति गठबंधन के तीनों ही दलों में न सिर्फ बीजेपी का विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बल्कि इसका स्ट्राइक रेट भी 85% यानी सबसे कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जब सरकार बनाई जा रही थी तब पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इन्होंने पार्टी अनुशासन के दबाव में आकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तब शायद इन्हें कुछ पार्टी और सरकार के स्तर से कुछ सांत्वना जरूर ही दिया गया होगा। तब इन्होंने एक चेतावनी वाले शेर भी कहे थे कि मुझे पानी पानी होते देख यहाँ घर ना बसाना, क्योंकि मैं समुंदर हूँ, वापस लौट के आऊँगा। और अब यह वापस आ गए हैं तो एक बड़ी लहर की तरह, ताकि लोग अगर सहयोग न करें, अगर सहयोग करते हैं तो ठीक, वरना विरोध करने वाले को तो ये एक बड़ी पटकनी भी दे सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी विपक्ष के लिए भी बचा ही रहता है। ऐसे में अगर किसी कारण से वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब शायद ये शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल भी नहीं होंगे और न ही कोई पद ही लेंगे। तब एक ही विकल्प बचता है कि इन्हें या तो केंद्र में मंत्री पद दिया जाए और राज्यसभा के माध्यम से इन्हें केंद्र में लाया जाए, और इसके लिए शायद वे तैयार होंगे। अन्यथा एक दूसरी संभावना यह बनती है कि इस समय जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद के कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भी उन्हें ही लगातार अध्यक्ष पद बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर इन्हें
यह पद यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए तो ये उस पद के लिए हामी भर सकते हैं, क्योंकि इन्हें संगठन चलाने का भी अच्छा तजुर्बा है। लेकिन कहते हैं कि तर्क तो तर्क होता है और हकीकत हकीकत। अब शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा अधिकृत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर ही यह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह तय करेंगे कि अगर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है तो फिर उनमें असंतोष न फैले और वह बीजेपी के लिए खतरनाक न हो जाए, इसके लिए उन्हें कौन सा पद दिया जाए।